श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब हमारे भगवान ने देवराज इंद्र को वश में किया तो देवराज इंद्र को एक बात बताई। कहा, देखो देवराज, मैं अपने भक्त के मन में अभिमान नहीं देख सकता। अगर मेरे भक्त के मन में अभिमान आ जाए तो मैं वह भक्त का अभिमान दूर करता हूँ, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, लेकिन भक्त का अभिमान मैं नहीं रहने देता हूँ। मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ। सबसे पहले भगवान कृपा करते हैं तो हमारे धन का भगवान हरण करते हैं, हमें निर्धन बना देते हैं। और फिर भी अगर हम भगवान में नहीं लगते तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके परिवार वालों से भी बिछोह करा देता हूँ, परिवार वालों से भी मैं उसे अलग करा देता हूँ, ताकि उसकी कहीं पर भी आसक्ति न रहे। जब कहीं पर भी आसक्ति नहीं रहेगी तो अपने आप उसे मेरी ही याद आएगी। तो भगवान कृपा करते हैं और कृपा करके और इस तरह से अभिमान को दूर करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करके नंद बाबा रात में सोए हुए थे। द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए जाना था, लेकिन नंद बाबा रात में 12 बजे ही उठ गए। यमुना में जाकर के डुबकी लगाई तो वरुण देवता के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि रात्रि में कोई भी नदी में स्नान न करे, क्योंकि रात्रि में नदी भी शयन करती है, इसलिए रात्रि में स्नान करना मना होता है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। रात में राक्षसी वेला कहलाती है, तो उस राक्षसी वेला में तो कभी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है तो उस ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। श्री नंद बाबा को पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे भगवान श्री कृष्ण एक दिन इंतजार करते हैं, 2 दिन इंतजार करते हैं। जब नंद बाबा लौट करके नहीं आते तो पता लगाते हैं नंद बाबा कहाँ गए थे। कहा, यमुना में स्नान करने गए थे। भगवान ने तुरंत यमुना में डुबकी लगाई और भगवान सीधे वरुण लोक को पहुँच गए। और जैसे ही भगवान वरुण लोक में पहुँचे, वरुण देवता ने तो खड़े होकर के भगवान का स्वागत किया, सम्मान किया, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। और वरुण देवता कहने लगे, अद्य मे निभृतो देहो दैवार्धोऽधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् न बापुः पारमद्वना। आज तो यह मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि साक्षात भगवान मेरे लोक में पधार गए। मेरा तो आज यह लोक पवित्र हो गया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, मेरे पिताजी आपके जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। कहा, महाराज क्या बात कर रहे हैं? आपके पिताजी को और हम जेल के अंदर बंद करेंगे? हमारी कोई बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी हो गई है। कहा, वो देखो, वो जो सामने जेल में बंद हैं वही मेरे पिताजी हैं। तुरंत कान पकड़े और कान पकड़ करके भगवान के श्री चरणों में गिर करके माफी मांगी वरुण देवता ने। और वरुण देवता कहने लगे, प्रभु, हमारे सेवकों ने
आपके पिताजी को जाना नहीं और अनजान में वो आपके पिताजी को लेकर के आ गए। ये तो अनजान में अपराध हो गया और भले ही मेरे सेवकों ने अपराध किया हो, ये अपराध तो मेरा ही माना जाएगा। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आदितोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। हे प्रभु, अभी मैं आपके पिताश्री को आपके पास लेकर के आता हूँ। तुरंत वरुण देवता ने उनके पिताश्री को मुक्त करा करके भगवान के पास ला करके छोड़ दिया और बार बार वरुण देवता भगवान के श्री चरणों में नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे। और वरुण देवता ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बता दीजिए। भगवान ने कहा, बस यही कार्य था, इसी कार्य के लिए मैं आया था। मैं अपने पिताश्री को लेने के लिए ही आया था। अब मैं चलता हूँ अपने पिताश्री को लेकर के। भगवान वापस ब्रजमंडल में आ गए और जैसे ही भगवान ब्रजमंडल में आए, नंद बाबा को ग्वाल बाल पूछने लगे, अरे बाबा आप कहाँ चले गए थे? कहा, मैं तो यमुना में स्नान करने गया था, लेकिन क्या बताऊं, वरुण देवता के सेवकों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके उन्होंने जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन क्या बताऊं, श्री कृष्ण न जाने खेलता खेलता कहां से आया और आकर के मुझे इसने छुड़ा दिया। अरे क्या बताऊं, वो वरुण देवता तो अपने आसन से उठ करके खड़ा हो गया, श्री कृष्ण को अपने आसन पर बिठा दिया और सिंहासन पर बिठा करके वो स्वयं नीचे बैठ गया। और जैसे जैसे श्री कृष्ण कहता गया वैसे वैसे ये करता गया। क्या बताएं, वरुण लोक में भी श्री कृष्ण की बड़ी अच्छी जान पहचान है। कहा, महाराज वरुण देवता भी जिसका इतना आदर करे, इतना सम्मान करे, वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। साक्षात भगवान ही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। अब तो ग्वाल बाल आए और भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मित्रों के बीच में ये शिष्टाचार नहीं होता है, क्या कर रहे हो तुम ये? कहा, देखो तुम हमारे मित्र नहीं, तुम तो साक्षात भगवान हो। अरे तुमको ये किसने बहका दिया? मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा, तुम साक्षात भगवान हो और हमारी इच्छा है कि हमें वैकुंठ धाम का दर्शन कराएं। कहा, ठीक है, वैकुंठ धाम का दर्शन करना है, चलो अपनी आंखें बंद करो। ब्रजवासी लोगों ने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही आंख बंद करी, भगवान ने कहा, आंख खोलो। उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने अपने आप को श्री वैकुंठ धाम में पाया। आहा, चारों ओर चतुर्भुज रूप वाले लोग घूम रहे हैं, आपस में मिलते हैं तो संस्कृत की भाषा में एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। और इस तरह से उस वैकुंठ धाम की शोभा देख करके ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। आहा, आज तक तो हमने सुना ही था कि वैकुंठ धाम बड़ा सुंदर है, लेकिन आज तो हमने देख भी लिया। अरे देखो तो सही, क्या इस वैकुंठ धाम की दिव्य शोभा है, कितना यह दिव्य है, कितना यह मंगलमय है। चलो इस वैकुंठ धाम की शोभा को देखते हैं। घूम घूम करके उन्होंने वैकुंठ धाम को देखा। एक सखा ने कहा, अरे भैया यह वैकुंठ धाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे कन्हैया के बिगर वैकुंठ धाम फीका लगता है। कन्हैया कहाँ है, दिख नहीं रहा। एक ने कहा, वो देखो अष्ट कमल पर हमारा कन्हैया विराजमान है और देखो तो सही उसके आसपास में देवता ऋषि मुनि महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। जैसे ही वो लोग कन्हैया के पास आए और आगे बढ़ने लगे, ऋषि मुनियों ने रोक दिया। यह वैकुंठ धाम है और इस वैकुंठ धाम की भी कुछ मर्यादा होती है। यहाँ से आगे तुम एक कदम भी नहीं रख सकते, यहीं पर खड़े खड़े भगवान का दर्शन करो और उनकी स्तुति गाओ। कहा, कन्हैया ये लोग हमें नहीं आने दे रहे हैं।
अरे भैया कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, लेकिन तुम तो हमारे पास आ सकते हो। ओ कन्हैया आ जाओ हमारे पास में। अरे भैया कितने दिन हो गए, हम लोगों ने तो गुल्ली डंडा ही नहीं खेला। अरे भैया गुल्ली डंडा खेलेंगे, आ जाओ हमारे साथ में। कन्हैया ने सर हिला दिया, नहीं आ सकते। अरे कन्हैया ऐसे कैसे, गिल्ली डंडा पसंद नहीं है तो दूसरा खेल खेल लेंगे, कबड्डी खेलेंगे, आ जाओ आ जाओ। कन्हैया ने मना कर दिया। अब वो एक ही खेल का नाम बता बता करके कन्हैया को पुकार रहे हैं, लेकिन कन्हैया सर हिला देते हैं। इतने में वहाँ पर ऋषि मुनि महात्माओं ने बालकों को डांटते हुए कहा, अरे बालकों जब से आए हो तब से बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। अरे ये वैकुंठ धाम है, यहाँ की मर्यादा है, यहाँ पर व्यर्थ का बोलना मना होता है। यहाँ पर स्तुति करो या भगवान का दर्शन करो। तो उन लोगों ने कन्हैया को हाथ जोड़ा, आंख बंद करी और कहा कि अरे कन्हैया इससे तो हमारा वो वृंदावन धाम ही अच्छा है, जहाँ पर हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, इसलिए तुम तो हमें वृंदावन धाम ही पहुँचा दो। आंख बंद करके जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने अपने आप को श्रीधाम वृंदावन में पाया। एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। दौड़े दौड़े ग्वाल बाल आए और आकर के कन्हैया को हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे कन्हैया तुम्हारा वो वैकुंठ धाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे वृंदावन धाम से अच्छा नहीं है। हमारा वृंदावन धाम ही सबसे श्रेष्ठ धाम है, क्योंकि यहाँ हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, तुम्हारे साथ रह सकते हैं, इसलिए हमें तो यह वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है। और हे कन्हैया यहाँ वृंदावन धाम में खेल में अगर तुम कभी बेईमानी करो, बदमाशी करो, तो हम तुम्हें कभी कभी चांटा भी मार सकते हैं, इसलिए हमें तो यह वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है। आज हमारे भगवान ने ग्वाल वालों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराया और अब हमारे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित अपने मन को एकाग्र कर लो, अपने मन को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, क्योंकि अब हम तुम्हें भगवान की रास लीला का वर्णन सुनाने वाले हैं। और देखिए यह जो रास लीला है, यह रास लीला भगवान का हृदय माना गया है, भागवत का हृदय माना गया है। भागवत में से अगर रास पंचाध्यायी निकाल दी जाए तो भागवत निष्प्राण हो जाए। जैसे हमारे भीतर पंच प्राण हैं, ऐसे ही भागवत के भी पंच प्राण हैं। रास पंचाध्यायी भागवत का हृदय है, रास पंचाध्यायी, इसलिए अपने मन को एकाग्र करके भागवत के इस रास लीला का प्रसंग सुनना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका भिक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। शरद ऋतु आई है, शरद ऋतु के कारण बेला चमेली आदि के सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, महक रहे हैं। भगवान ने क्षीर हरण के समय में जिन गोपियों को रास लीला के लिए आमंत्रित किया था, आज उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने का भगवान ने मन बनाया है। कहते हैं भगवान के तो मन है ही नहीं, कहा चंद्रमा को भगवान ने अपना मन बनाया है। और हमारे भगवान आज गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने के विचार से एक वृक्ष के नीचे जाते हैं और वहाँ वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मुरली को अपने अदृष्ट पर रख करके ऐसा उसमें मधुर स्वर भरते हैं, ऐसा मधुर स्वर भरते हैं कि वह स्वर जिस किसी गोपी के कान में पहुँचता है, वह गोपी अपनी सुध बुध ही भूल जाती है, अपने शरीर का ही भान भूल जाती है। जो गोपी जिस कार्य को कर रही है, बस उस काम को छोड़ देती है और उधर चल पड़ती है जिधर मुरली की आवाज आ रही है। कोई गोपी दूध दूह रही थी और जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, दूध को वहीं
कोई गोपी लापसी बना रही थी और जैसे ही मुरली की आवाज को सुना लापसी बनाना छोड़ दिया। कोई गोपी आंखों में अंगराग लगा रही थी, अंजन लगा रही थी और जैसे ही मुरली की आवाज को सुना वहीं पर उस कार्य को बंद कर दिया, उस और चल पड़ी जिस और भगवान की मुरली की आवाज आ रही है। देखिए ये गोपियां जैसे ही भगवान की मुरली की आवाज को सुनती है तो अपने शरीर की सुध-बुध ही भूल जाती है और भगवान से मिलने के लिए उतावली होने लगती है। भगवान से मिलने के लिए ये गोपियां चल पड़ती है और भगवान की मुरली की आवाज को सुन करके अपने शरीर की सुध-बुध खो देती है। इसलिए यह श्रृंगार भी उल्टा कर लेती है। जैसे नाक में पहनने वाली चीज को कान में पहन लेती है, कान वाली नाक में पहन लेती है, आंख वाली चीज को होठों पे लगा लेती है, होठों वाली चीज को आंख पे लगा लेती है। इस तरह से उल्टा श्रृंगार कर लेती है। देखिए अगर गोपियों के मन में सांसारिक भावना होती तो वो गोपियां उल्टा श्रृंगार नहीं करती। गोपियों के मन में सांसारिक भावना नहीं, गोपियों के मन में भगवान के श्री चरणों के प्रति विशुद्ध प्रेम है और उस विशुद्ध प्रेम के चलते वो गोपियां उल्टा श्रृंगार करके भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी है और झुंड की झुंड गोपियां भगवान के पास आ गई है। भगवान की उस मधुर मुरली की तान को सुन करके वो सभी की सभी गोपियां भगवान से कहती है, आहा कन्हैया तुमने कितनी सुंदर मुरली बजाई है, इस मुरली पे हम बलिहार जाते हैं, बलिहार तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार।